एक तरफ भारत 5G, डिजिटल इंडिया और आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ बस्तर के घने जंगलों में 3 ऐसे परिवार रहती हैं जिनकी जिंदगी आज भी सदियों पुरानी परिस्थितियों में अटकी हुई है। न सड़क, न बिजली, न शुद्ध पीने का पानी और हर रात बाघ के हमले का डर सो अलग। हमारी टीम पहुंची दंतेवाड़ा जिले के गीदम ब्लॉक के बेहद दुर्गम नरोली ग्राम, जहां सामने आए विकास और प्रकृति के बीच संघर्ष की एक अनोखी कहानी। देखिए बप्पी राय की यह विशेष रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले के गीदम ब्लॉक का नोरली ग्राम और गांव से भी ऊपर पहाड़ की चोटी पर बसे महज 3 घर। इन घरों तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। खड़ी चढ़ाई, पथरीले रास्ते और घने जंगलों को पार करते हुए हमारी टीम करीब 2 घंटे की कठिन पैदल यात्रा के बाद यहां पहुंची। पहाड़ के मुहाने पर बने ये 3 घर मानो पूरे पहाड़ के रखवाले हों। यहाँ रहने वाले परिवार दशकों से प्रकृति की गोद में अपना जीवन बिता रहे हैं। गांव पहुंचते ही एक पेड़ से रस्सी में लटका हुआ एक नरमुंद जैसी आकृति दिखाई दी। पहली नजर में यह किसी को भी चौंका सकती है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि यह बंदर का सिर है। इन परिवारों की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सुविधाओं का अभाव नहीं है, बल्कि हर दिन मौत के साए में जीना भी है। ग्रामीण बताते हैं कि जंगल से निकलकर बाघ अक्सर उनके मवेशियों का शिकार कर लेते हैं। हमारी टीम के पहुंचने से ठीक 1 रात पहले भी बाघ ने एक घरेलू मवेशी पर हमला किया था। पूरे परिवार में आज भी उस घटना का डर साफ दिखाई देता है। रास्ते में स्थानीय ग्रामीण रामधर ने हमारी टीम को बाघ की मांद भी दिखाई, जो इस इलाके में वन्य जीवों की मौजूदगी की पुष्टि करती है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब तक बाघ ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है। आप ये दिया रहते हैं सर, ये दिया। शेर, बाघ, तेंदुआ, क्या चीता? चीता है सर। चीता ही की शेर है? शेर है, शेर। टाइगर जी वो लंबा लंबा धारी वाला? जी वही वाला रहता है सर। कहाँ पे? ये इधर रहता है सर, ये बड़ा वाला पोल का है, उधर भी रहता है। आप देखिए पोल का मतलब कहने का मतलब एक गुफा टाइप का? हाँ, गुफा टाइप का है सर, वहाँ पर रहता है। उसके बाद फिर गाँव वाला जैसे गाय मन जाता है तो यहीं पे नुकसान कर देता है। कितनी गाय अभी तक नुकसान पहुंचा चुका है गांव के? कम से कम ये मान के चलो आप 7-8 नुकसान किया है। मेरा तो 2-3-4 गाय है। तुम्हारा 4 गाय खा गया? हाँ, और उसके बाद फिर ये घर का 1 टन है, और उसके बाद 2 घर का है। तो वन विभाग ने पैसा दिया आपके नुकसान का? वो उसका सब कुछ डॉक्यूमेंट बनाए थे, और उसके बाद उसका पैसा भी जमा भी हो चुका। पैसा आपके पास आ गया? पैसा जी 9 आया था। कब से रह रहा है वो यहाँ पे? कुछ है जानकारी क्या है गाँव वालों को? उसका जानकारी नहीं सर, कब से रह रहा है, कब से क्या है, मतलब हम लोग जब पकड़े हैं तब की बात है, देखे हैं, और वहीं पे रहता ही है, कहीं जाता नहीं है। कहीं नहीं जाता? नहीं। इंसान के ऊपर हमला किया कभी? नहीं, इंसान नहीं, सिर्फ जानवर के ऊपर? गाय, बैल, बकरी? हाँ, नहीं, बकरी को भी नुकसान करता है। बकरी को किया जी। कितना बकरी मारा होगा? बकरी तो उसका तो कोई हिसाब नहीं है, जहाँ मिलता है वहीं पकड़ लेता है। क्योंकि अभी जंगल है ना, जंगल में रहता है, छुपे रहता है, तो बकरा मुझ चढ़ते जाता है तो अचानक देख लेता है तो पकड़ लेता है। 20-25 बकरी खा गया होगा? 20-25? हाँ, खा गया होगा सर, लेकिन इंसान पे हमला नहीं किया? नहीं, इंसान नहीं। लेकिन बकरी का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ? नहीं, ये सब किताब नहीं हुआ। वन विभाग को नहीं बताया बकरी भी खा गया बोल के? नहीं। तो जिस तरीके से सड़क और ये बिजली पोल, ये सारी चीजें आ रही हैं, जब ये सारी सुविधाएं आ जाएंगी तो यहाँ पर तो ये शेर, चीता, बाघ जिसकी बात कर रहे हो आप, ये दिखने बंद हो जाएंगे फिर? हाँ, बंद हो जाएंगे। उससे नुकसान नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं।
चलते थक गए हैं। लगभग खड़ी पहाड़ी, लगभग 3 किलोमीटर का पहाड़ चढ़े और हम लोग इस गांव में पहुंचे जहां में विगत 100 वर्षों से 3 परिवार के लोग रहते आ रहे हैं। मुरामी परिवार के लोग हैं, इसके अलावा एक लेकामी परिवार के हैं और एक अन्य परिवार के। नशा थकावट में भी होता है। इस बात का जो है प्रमाण, हम लोग चलते चलते लगभग जो पहाड़ चढ़े उसके बाद बहुत गहरी नींद आ रही है, थक गए बहुत ज़्यादा। लेकिन उस थकावट से ज़्यादा उत्सुकता इस बात का है कि इस परिवार जो पहाड़ के ऊपर में रह रहे हैं, इस परिवार के सदस्यों का खबर बनाना है जो विगत 100 वर्षों से इन इलाकों में रह रहे हैं, प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। आप एक खेत देख रहे होंगे, पूरी तरीके से जैविक खेत है, उर्वरक से यानी कि रासायनिक उर्वरक से दूर है, केलों के पूरे बगीचे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन पे ही आश्रित है। अभी हम लोग इस गांव में पहुँचे, 3 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अब इन परिवार के सदस्यों से हम लोग मिलेंगे, चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम जब पहुँचे यहाँ पे तो हमको अतिथि के रूप में ये चटाई दे दिए हैं और इस चटाई में हम लोग बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी, अन्य पत्रकार साथी भी बैठे हुए हैं। इन ग्रामीणों से कवरेज करेंगे, इन ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक दृश्य और दिखाना चाहता हूँ। ये पहाड़ देख रहे होंगे, चट्टान। ये चट्टान शहरी क्षेत्रों में रहता तो रास्तों के निर्माण, रोड निर्माण के लिए इन पहाड़ों को पूरा खोद दिया जाता। लेकिन ये पहाड़, ये चट्टान इन जंगलों के बीच मौजूद है, इसलिए इसकी खूबसूरती अब तक बची हुई है। के बीच में हम लोग एक खेत में पहुंचे और खेत के बीच में आप ये हल देख रहे होंगे। हल के बाजू में एक टोकरी है और टोकरी के बाजू में एक छिपकली है, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में टेंडका बोला जाता है, गिरगिट टेंडका बोला जाता है। और इस खेत में हम लोग पहुंचे और खेत में 2 महिलाएं हैं और ये महिलाएं यहाँ पे खेती कर रही है और यहाँ पे बीज बोने आई हुई है। पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच, इन इलाकों में आके खेत को हल जोत रही है। इनसे बात करेंगे। बाता पिद्दे बुद्री बाता बुद्धि बुद्री लेकामी बुद्री मुचाकी बुद्री। ये मुचाकी बुद्री है। यहाँ पे कब से रह रहे हो आप? यहाँ पे कब से रह रहे हो? कब से खेती कर रहे हो? लोन बेगी मिंदी मिठापुर, यानी कि पहाड़ के ऊपर में इनका घर है। आपका लोन बेगी संगे, यानी साथ में घर है। इनको हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ ये तय है कि इन धानों का इस्तेमाल कर रही है। इन धानों से यहाँ पे खेती बाड़ी करेगी, यहाँ पे फसल जोतेगी और यहाँ पे ट्रैक्टर मिंदे ट्रैक्टर इल्ला पारंपरिक ढंग से बैलों से, गाय बैलों के माध्यम से यहाँ पे हल जोतती है और हल जोत के यहाँ पे खेती बाड़ी करती है। बोल रही है कि पहाड़ के ऊपर कहाँ से ट्रैक्टर आएगा। यहाँ पे विगत 100 वर्षों से अधिक इन इलाकों में रह रही है और इन इलाकों में रह के यहाँ पे अपना जीवन निर्वाह कर रही है। बेच के लोन मिलते बेचता तो बेच के लोन अंडे और मिट्टा पहाड़ में 2 पेड़ है, पहाड़ में 2 घर है और पहाड़ के नीचे 1 घर है, यानी कि 3 घर यहाँ पे है। विगत 100 वर्षों से इन इलाकों में रह रही है और प्राकृतिक जीवन को ये जीना चाहती है। प्राकृतिक जीवन के साथ मूलभूत सुविधा तो इनको चाहिए, लेकिन मूलभूत सुविधा के अलावा इनको इस बात का भय है कि कहीं यहाँ पे इन पहाड़ों ये लोन नल्ले मिलते नल्ले मिलते लोन। ये बोल रही कि नल्ले नहीं है। नल्ले मतलब अच्छा, नल्ला नहीं है मतलब पहाड़ में रह रहे अच्छा नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है और पानी, रोड और बिजली के अभाव में इनकी ज़िंदगी
कहीं ना कहीं मूलभूत जो सुविधा की चीज होती है उनसे दूर है। लेकिन बाकी में ये इदू पहाड़ नल है, पहाड़ नल है, जंगल नल है, जंगल और पहाड़ नल है। जंगल और पहाड़ जो है बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है, लेकिन इनको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। और मूलभूत सुविधा का अभाव को झेलते हुए विगत 100 वर्षों से इन इलाकों में रह रही है और इन इलाकों में अपना जीवन निर्वाह कर रही है। शहर जाओगे आप, गिदम जाओगे, गिदम में रहोगे कि लोन एक मिंदे नल्ले कि गिदम तो नल्ले? अच्छा, ये कह रही है कि गिदम भी अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे रहेंगे, गांव के बीच में रहेंगे, गांव के बीच, यहाँ पे जो हवाओं के बीच में, प्रकृति के बीच में यहाँ पे रहेंगे और ये जो जिंदगी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़रूरत है इनको मूलभूत सुविधा की पहुँचाया जाए। सरकार को इस विषय में गंभीरता से लेना पड़ेगा कि इन इलाकों के लोगों में जो रह रहे हैं उनको मूलभूत सुविधा पहुँचाया जाए। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ हालात बेहद चिंताजनक हैं। पीने के लिए आज भी ये परिवार प्राकृतिक झरनों के पानी पर निर्भर है। पानी नल्ले इल्ला, नल्ले मिंदे पानी मस्त ठंडा है, लेकिन शुद्ध तो ही ना है। तो यही पीते हैं ना, यही तो पी के हम लोग जी रहे परंपरा। यही पीते आ रहे हो? यही पानी पी रहे हो? यही वाला पानी पीते हैं सर। मतलब पहले तो वहाँ पर था, अभी जब पानी आ गया तो मतलब यहाँ थोड़ा सा इधर से आने का अभी आ रहा है, रास्ता बनाए हो? हाँ, रास्ता बना है, अभी यहाँ यही पी रहे हैं। 3 घर का पानी यहीं पे पीते हैं। पानी साफ है? अब थोड़ा बहुत साफ है, तो साफ नहीं तो क्या करेंगे सर, यहाँ पानी आई नहीं तो यही पानी पीते हैं ना। खाना बनता है, भोजन बनता है, सब कुछ बनता है यही पानी से। जो भी इधर घूमने आते हैं तो मतलब ये पानी यही वाला पीते हैं। गंदा दिख रहा है पानी तो गंदा दिख रहा है तो गंदा तो पानी पिएंगे ना सर, पानी गंदा ही वाला है। गंदा पानी नहीं है, पानी वैसी वाला है। दिख तो रहा है गंदा। यायो पानी नल्ले इल्ला, नल्ले मिंदे यायो यार नल्ले मिंदे बो नल्ले रा, लेकिन पूरा तो गंदा है, पूरा तो गंदा है। बोर इल्ला बाता इल्ला, बोरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पीने का कह रही है, लेकिन इसके लिए यही पानी अच्छा है बोल रही है। बोर मिंदे बोर चाहिए? पूछो मतलब बोर चाहिए जो केला बोर चाहिए? निजाम बाटा पे दे रहा। हाँ फूफे कुछ दिन पहले बिजली के खंभे तो लगा दिए गए, लेकिन उनमें आज तक बिजली नहीं पहुंची। खंभे खड़े हैं मगर घर आज भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। जीवन यापन पूरी तरह जंगल पर आधारित है। कंदमूल, फल और वनोपज इनकी आजीविका का सहारा है। थोड़ी सी खेती होती है जिसमें आज भी धान की पारंपरिक किस्में बिना किसी आधुनिक तकनीक के उगाई जाती हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जब हमारी टीम ने इन परिवारों से बातचीत की तो उन्होंने विकास की ज़रूरत तो स्वीकार की, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी जताई। अमूमन बस्तर में जो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जैसे पत्रकारों में एक अहम या अहंकार आ जाता है कि हमने लगभग पूरा बस्तर खोज लिया, लेकिन हर एक दौरे से, हर एक पहाड़ में जब नए पहाड़ों में चढ़ते तो हमारा वो भ्रम टूटते जाता है। आज हमारा भ्रम फिर टूटा। हम एक ऐसे पंचायत की ओर जा रहे हैं जहाँ पे नोली का पंचायत है, जहाँ का एक पारा है जो कि पहाड़ के ऊपर मौजूद है और जहाँ 3 परिवार के लोग रहते हैं। सबसे ख़ास बात है कि आदिम युगीन कल्चर से वो जी रहे हैं। सरकार ने आज तक उन गाँव में उन लोगों का सूद नहीं लिया। और दूसरी बात, ग्रामीणों का भी कुछ ऐसा मानना है, मूलभूत सुविधा तो पहुँचे लेकिन उन्हें अधिक छेड़छाड़ करेंगे तो उनकी जो मूल जीवन है, उनकी जो प्राकृतिक जीवन है वो नष्ट होगा। तो लगभग यहाँ से हमको इस पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे इस पहाड़ को चढ़ना है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का पहाड़ है। इस पहाड़ को चलना है और शुरुआत पिटूसी का इसलिए कर रहा हूँ कि आपको खूबसूरती मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही हम गांव में पहाड़ चढ़ना प्रारंभ करते हैं तो एक खूबसूरत वातावरण पैदा हो जाता है। आप यकीन मानिए कि ये खूबसूरती बस्तर में हर उस कोने में मौजूद है जहाँ पे जल जंगल ज़मीन है। और इन जल जंगल ज़मीन में रहने वाले आदिवासी को मूलभूत सुविधा तो चाहिए, लेकिन उन्हें इन जल जंगल ज़मीनों से भी अगर बेदखल किया जाए तो उनकी जो कल्चर है, उनकी जो प्राकृतिक जीवन है वो नष्ट होगी। फिलहाल हम पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे और जाके दिखाएंगे कि वो जो 3 परिवार के सदस्य विगत 100 वर्षों से इन इलाकों में रह रहे हैं किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नोली पंचायत में पहुंचा हूँ। नोली पंचायत में नोली पंचायत के पहाड़ में मौजूद 3 गाँव के ग्रामीणों की खबर बनाने के लिए आया हूँ। इस पहाड़ को आप देख रहे होंगे। इस पहाड़ को पार करते हुए मैं इन इलाकों में पहुंचा हूँ और यहाँ पे पहुंचने के पीछे मकसद ये है कि एक हमारे साथ यायो है, माँ कहे, यायो मतलब माँ होता है। माँ के पास पहुँचे हम और वो ये पानी का इस्तेमाल करती है। काफ़ी इनके लिए तो काफ़ी अच्छा पानी है, ठंडा पानी है, लेकिन दिख रहा है कि काफ़ी गंदा पानी है। इनसे बात करेंगे हम कि हालांकि हिंदी नहीं जानती। मेरे साथ कुछ भाई भी है पहाड़ के, रामधर दादा आपको बुलाऊंगा, थोड़ा पास इधर आ जाओ। रामधर दादा, माइक वहीं पे छोड़ दीजिए। रामधर दादा यहाँ पे बाता पे दे रही आयो फूफे बाता फूफे लेकामी फूफे लेकामी इनका नाम है। ये पानी कितना दूर ले जाएगी, कितना दूर है? लोन पे गिरा वो दूर दिन लोना मेटा ऊपर लोना मेटापुरो लोना। अच्छा, ये पूरा पानी ले जाओगे? ओ लगभग 2 किलोमीटर का दूर जो है ना पहाड़ पे से नीचे उतरी है और इस पानी को लेके जाएगी। हमारे साथ कुछ माता राम को हिंदी नहीं आता है। मेरे साथ भाई है, रामधर भाई है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार की ज़िंदगी यहाँ के लोग जी रहे हैं। यहाँ पर पानी सुविधा की नहीं था, कुछ नहीं है। अभी भी सुविधा नहीं है। मतलब पानी अभी पहले गर्मी को उधर पीते थे, तो अभी मतलब बरसात आया है तो तभी यहाँ थोड़ा सा मतलब नीचे अभी पीने का स्टार्ट किए हैं। पानी खूब मतलब ये खूब प्रॉब्लम है। यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले यहाँ कब्जा लिए हैं तब यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ जी रहे हैं। अभी गाँव वाले यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ मतलब 2005 से यहाँ पर रहने का स्टार्ट किए हैं। उनके पूर्वज भी तो पहले रहते थे होंगे? जी, पहले रहते थे सर। उनके पूर्वज भी रहते थे जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ आप भी, कितना दूर से पानी ले जाएंगे यहाँ से? यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दूरी है पहाड़ ना जी। गांव में बिजली पानी कुछ है? अभी धीरे धीरे आ रहा है। अभी बिजली भी आने का अभी प्रयास में है। अभी आ रही है बिजली, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा। अभी तक नहीं पहुँचा बिजली भी।
रोड है, अभी रोड नहीं है, कुछ नहीं है, अभी पहाड़ी ऊपर रहते हैं हम लोग। स्कूल है, नहीं, स्कूल भी नहीं है, आंगनवाड़ी? नहीं, आंगनबाड़ी भी नहीं है अभी। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर कितने लोग रहते हैं? कितने यहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं? यहाँ पर अभी कम से कम 10 परिवार रहते हैं। और पहाड़ के उस पार अगर देखा जाए, पहाड़ के उस पार कौन कौन सा गांव है? उधर नहीं है सर, उधर कोई गांव नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पे जो जिंदगी जी रहे हैं इन लोग खुश है? कुछ है अभी। खुश है, जी बस इनको रोड, बिजली, पानी और चाहिए बस। जी, पानी सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। और चावल के लिए भी जाते हैं, सबसे नीचे जाते हैं, परपा में जाते हैं चावल के लिए। कितना दूर जाते होंगे? मतलब ये 3 किलोमीटर दूरी है आपके गांव में? जी। और यहाँ पे अगर कोई मरीज हो गया, बीमार हो गया तो कैसे जाएंगे? तो वो के ले जाते हैं। तो पूरा पहाड़ है, जंगल है। हाँ, पूरा जंगल है ना, तो कंधा में रख के ले जाते हैं। यहाँ पे जानवर भी है? जानवर भी हैं। आसपास कौन कौन सा जानवर है? यहाँ तो जानवर तो इतना तेंदुआ, बोलो क्या क्या होगा? यहाँ तेंदुआ है, भालू, बालू भी है, और कोटरी, सब क्या है सर। तो यहाँ पे सुअर भी हैं। जंगली सुअर। जी, तो जंगली ये सुअर यहाँ भी। पे इनके गाय बैलों को ऊपर हमला करते हैं क्या? करते हैं सर, अभी जंगल में अभी छोड़ देंगे तो रात में भी आता है, दिन को भी आता है और छोड़ देता है। आप कल बोल रहे थे कि आज बोल रहे थे कि किसी का इन माता राम के गाय। आज रात में भी कुछ हमला है किए हैं बोल के बता रहे थे ये दादी। अच्छा एक बार बताओ, इनसे जब बात करते हो तो आपको क्या लगता है कि ये ज़िंदगी अच्छा है कि शहरों की ज़िंदगी अच्छा है? शहरों की जिंदगी शहर की ज़िंदगी अच्छा है। जी। अगर यहाँ पे बिजली पानी सुविधा आ जाए तब तो अच्छा शहर जैसी लगेगा। शहर जैसे लगेगा। जी यानी कि बिजली पानी सुविधा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए जी, सब चाहिए। कि शहर में पानी- रहना है? नहीं, शहर में नहीं रहना। हम लोग को जब दादा परदादा लोग यहीं जिए हैं तो उसके बाद फिर अभी नाती कुती लोग हम लोग हैं, तो अब यहीं जिएंगे हम लोग। नहीं तो आप बोल रहे थे शहर अच्छा है, बोल रहे थे। अब नीचे रहेंगे तो अच्छा है, अच्छा है सर। यानी कि सुविधा अगर मिल जाए तो आप यहीं पे रहना चाहते हो कि हाँ, यहीं पे रहना चाहते हैं। यहीं पे जन्म लिए तो नोरली में, 80 ग्राम नोरली में जन्म लिए हैं, तो यहीं रहेंगे। प्रकृति के बीच में हो? जी, हवा पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। शुद्ध हवा पानी है, गर्मी को भी हवा पानी अच्छा है। गर्मी लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, ठंडी थोड़ा मतलब पे हल्का रहता है। तो मूलभूत सुविधा अगर इन इलाकों में पहुँच जाए तो ये इलाका इन ग्रामीणों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। केवल मूलभूत सुविधा, यहाँ के लोगों को चाहिए मूल स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अच्छा शिक्षा, रास्ता में भी ऐसे रास्ते जो इन खदानों को, इन इलाकों के पहाड़ों को खोदा ना जाए, कुछ ऐसा ही है। लेकिन ग्रामीण ये चाहते हैं कि इन इलाकों में रहे, इन इलाकों में परवरिश करे, इन इलाकों में रह के अपनी जीवन यापन करे और इन इलाकों में रह के अपनी ज़िंदगी बिताए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बिना सोच समझ के शहरी विकास यहाँ पहुंचा तो उनके जंगल, जल और जमीन पर खतरा मंडरा सकता है और उनकी पारंपरिक संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। देश के हर नागरिक को सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विकास इन 3 परिवारों तक पहुंचेगा, और अगर पहुंचेगा तो क्या उनकी संस्कृति और प्रकृति भी सुरक्षित रह पाएगी। इसी बीच हमारी खबर के बाद नोरली पंचायत की स्थिति की जानकारी मिलते ही दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष ने संबंधित जनपद अधिकारियों को तत्काल गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये निर्देश जमीन पर कब और किस रूप में दिखाई देते हैं। वहाँ पर पहुँच कैसे पहुँचा, थोड़ा पहुँच भी जगह है, निश्चित रूप से बहुत कभी प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो दिक्कतें वहाँ पे रही पहुँचने में लोगों को। तो अब जब स्थिति सामान्य हो चुकी है तो वहाँ पर हर व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए सड़क की व्यवस्था के लिए भी हम लोग अधिकारियों को मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ जा करके अधिकारी वहाँ का एस्टिमेट से लेकर के सारा चीज़ बना करके ले आए और कलेक्टर साहब से बात कर जल्दी से जल्दी वहाँ पर सड़क की व्यवस्था भी की। सरकार को सूद लेने की ज़रूरत है कि
सरकार उन इलाकों में तो रोड पहुंचा रही है जहां पे कल कारखाने खुदने हैं। गंभीरता से इस बात को भी देखना पड़ेगा कि इन इलाकों की भी, ग्रामीणों की भी आवश्यकता है, इन ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा भी है, इन मूलभूत सुविधा की भी आवश्यकता है और उन मूलभूत सुविधा को भी इन इलाकों में पहुंचाए, न केवल उन इलाकों में रोड और रास्तों का इस्तेमाल करें जहां पे कल कारखाने खुलने हैं। मैं बप्पी राय, द लेंस, नोरली। नोरली की ये कहानी सिर्फ 3 परिवारों की नहीं है, बल्कि उन तमाम दूरस्थ गांवों की तस्वीर है जहां विकास अब भी दस्तक का इंतजार कर रहा है। चुनौती सिर्फ सड़क और बिजली पहुंचाने की नहीं है, बल्कि विकास और आदिवासी संस्कृति के बीच संतुलन बनाने की भी है। तो यह थी बस्तर से हमारे साथी रिपोर्टर बप्पी राय की रिपोर्ट। हमारा आग्रह है कि आप इस रिपोर्ट को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि बस्तर के सुदूर इलाकों में बसे लोगों की कहानी और उनके जीवन की सच्चाई हमारे हर एक श्रोता तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।